वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और सॉरी कल हम आपका ये सेकेंड पेपर के आंसर कीज कुछ रीजंस की वजह से अपलोड नहीं कर पाए, बट आज सेकेंड पेपर का हम आंसर कीज आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, और ये एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं, टू द पॉइंट है, और सीनियर्स की और प्रोफेसर्स की हेल्प से आपके लिए एकदम सटीक आंसर्स लेकर के आए हैं। नो डाउट कि इसमें आपको कोई भी त्रुटि मिलेगी, इसमें कोई त्रुटियां नहीं मिलेंगी। हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर की इसके साथ। मापन का प्रथम पद है, मापन का प्रथम पद आपका ऑप्शन डी है। क्या मापन करना है? इसका निर्णय। ठीक है, ऑप्शन डी आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकेंड नंबर, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो आपका रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करता है? तो ये आपका गुणवत्ता का निर्णय करता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्वालिटी के लिए निर्णय करता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका परीक्षण टेस्ट का जो क्षेत्र है वो सबसे सीमित है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य आपका छात्रों की प्रगति की निगरानी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन डी परीक्षण के लिए किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के लिए वातावरण में बदलाव लाती है वह है दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? तो ये आपका असंरचित निबंध। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड एसेस को चिन्हित करना कठिन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, पर्सनालिटी के लिए किया जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा में मापन किस प्रकार का उत्तर देता है? कितना अधिक। ठीक है, शिक्षा में मापन की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर कितना अधिक मतलब हाउ मच, तो क्वेश्चन 12 का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपका सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देता है? शिक्षा में मूल्यांकन की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो मूल्यांकन का मतलब होता है हाउ गुड, मतलब कितना अच्छा। तो ठीक है, आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है, तो ये आपका जो राइट ऑप्शन है इसमें सबसे सही उत्तर सटीक है वो है ऑप्शन सी, विश्वसनीयता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है, ये आपका कहलाता है मापन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? व्यक्तियों के बीच तुलना होती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है, इसका अर्थ है आइटम आपका कठिन है, आइटम डिफिकल्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18, 0.4 से अधिक के विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है, आइटम आपका स्वीकार्य है। ठीक है, आइटम एक्सेप्टेबल है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, ये आपका 1956 में
प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है? तो आपके ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सामान्यतः एक निश्चित मापदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को क्या कहा जाता है? ये आपको योग्यता परीक्षण कहा जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं ऑप्शन सी मानक संदर्भित परीक्षण, ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन 22 का आंसर सी है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? ये आपका क्रथवाल ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है? ये आपका अभिक्षमता परीक्षण कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 24 का आंसर डी है, एप्टीट्यूड टेस्ट। निम्नलिखित में से किसमें सीखने की स्थायी कठिनाइयों की जांच की जाती है? ये आपकी जांच करी जाती है नैदानिक मूल्यांकन में, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ये आपका अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? निबंधात्मक प्रश्न में आपका वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना कठिन होता है, ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, निकष संदर्भित परीक्षण में, ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? तो आपके रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि छात्र क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है, ये है आपका ग्रेड, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है नॉलेज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, नए परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना अनुप्रयोग है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 32 का, मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संश्लेषण, ठीक है, सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, डेटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, इसको कहते हैं ए ऑप्शन माध्यिका, ठीक है, मीडियन। क्वेश्चन 35, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है, इस गुण को कहते हैं वैलिडिटी। ऑप्शन नंबर डी वैधता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए, पहला प्रारूप आपका होना चाहिए आकलित, ठीक है। क्वेश्चन 36 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। 37 क्वेश्चन, अनुदेशात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है सीखने की गतिविधियां। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, मापन, मेजरमेंट। क्वेश्चन 39, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है, परीक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 40, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है बौद्धिक कौशल पर, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? तो ये आपका साइकोमोटर डोमेन है। ऑप्शन नंबर बी क्रियात्मक क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन 43, आधुनिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? ये आपके थे एल्फ्रेड बिने, ठीक है। क्वेश्चन 43 का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आईक्यू निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया है? ये आपका प्रस्तुत किया है स्टर्न ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो आपकी 100 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 46, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र में द्वारा परिलक्षित होती हैं? ये आपका भावनात्मक क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 47, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? उनका मुख्य लाभ है वे जटिल सीखने की परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 48, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 49, आपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? ये आपका पूर्णता प्रश्न है, कंप्लीशन आइटम्स। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 50th क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? ये आपके उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 51, एक सीमा तक प्रतिभागियों के लिए अध्ययन के परिणामों को सामान्य कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको बाह्य वैधता कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है उसको भिन्नता कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 53, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से क्या कहा जाता है? उसको वस्तुनिष्ठता बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिविटी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है उसको बोलते हैं मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 55, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? ये आपका किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ना कि ऑप्शन सी। 55 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है, क्या मापता है? प्राप्त क्षमता को मापता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 57, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? यह आपका मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के द्वारा संभव है, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 58 क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, तो ये डिग्री स्तर पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, 58 क्वेश्चन का आंसर बी है। 59 का, मिलान प्रकार के प्रश्नों में कितने कॉलम होते हैं? तो सभी जानते हैं इसका आंसर, ऑप्शन ए 2 कॉलम होते हैं। उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका जो बिल्कुल सटीक उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि ऊपर के तीनों जो ऑप्शंस हैं इन सभी ऑप्शंस के द्वारा हम उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को अलग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का। 62 क्वेश्चन, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? उसको प्रसार बोलते हैं। ठीक है, रेंज बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की योग्यता की तुलना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, ऑप्शन नंबर नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है किसके लिए? शिक्षण के बाद किया जाता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमेशा टीचिंग के बाद किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? तो पहला आपका जो ए ऑप्शन है, प्रदर्शन परीक्षण को रूप में उपयोग करते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रदर्शन परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66, सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? निर्माण में आसानी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 67 क्वेश्चन, मापन की मानक त्रुटि मूल रूप से माप है केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि विकल्प में संकेत शब्द को दोहराया जाए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 70, किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करने के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका विश्लेषण, एनालिसिस के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 71, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? तो आपका मानक संदर्भित परीक्षण का, ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72, छात्रों की सीखने की शैली किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये शिक्षक के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। छात्र के मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है, किसको बल देता है? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को बल देता है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75, लघु उत्तरीय प्रश्नों के छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। तो ये आपका जो प्राप्त जानकारी का विश्लेषण, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है आवृत्तियां। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 79 क्वेश्चन, एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं विचलित करने वाले, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 80th क्वेश्चन, यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका आईक्यू कितना होगा? तो उसका आईक्यू होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 120। आप इसमें फॉर्मूला आप सबको पता है, MA/CA × 100। इस फॉर्मूले से आप मेंटल एज रखेंगे और CA में आप ये क्या बोलते हैं आपका ये मानसिक शारीरिक आयु रखेंगे, ठीक है, तो और इंटू 100 से, और फिर उसके बाद आपका आंसर आएगा 120। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन सी, निबंध प्रकार परीक्षण नहीं है। क्वेश्चन 81 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? तो ये आपका हॉइट वैलिडिटी जो है, हॉइट वैधता, ये वैधता का प्रकार नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? तो ये आपका केंद्रित साक्षात्कार में सम्मिलित है, फोकस्ड इंटरव्यू। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है, उसको कहते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है, ऑप्शन बी इंडिविजुअल इंटरव्यू को बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मापन मूल रूप से है संख्यात्मक मूल्य, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन 86, किसी पेपर में छात्र का अंक है मापन, ठीक है, ऑप्शन सी मापन आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 86 का। क्वेश्चन नंबर 87, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका लिकर्ट स्केल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन 87 का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, मूल्यांकन का अर्थ होता है परिणाम या प्रगति की जांच करना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, हमारे विद्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निबंध कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 92, मानकीकृत परीक्षण की प्रकृति है अपरिवर्तनीय, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है, तो ऐसे परीक्षण को क्या कहते हैं? इसको एक विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94, एक परीक्षण के डैश को मापने के लिए अर्थ विच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है समानता, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 95, निम्नलिखित में से कौन मापन की त्रुटि नहीं है? तो ये आपका विश्वसनीय त्रुटि नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी सबसे अधिक होगी उसकी वैधता, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97,
निर्णयात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। उच्चतम स्तर आपका ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 शुद्धता को मापन में कहा जाता है, इसको बोलते हैं उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी चीजें कही जाती हैं, वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता। ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 100th क्वेश्चन, ब्लूम टेक्सोनॉमी में ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन के एकदम सटीक आंसर्स हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम बहुत जल्दी आएंगे तीसरे पेपर के आंसर की इसके साथ।